नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद कर्णवीर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कश्मीर के शोपियां में शहीद हुए सतना के कर्णवीर सिंह को रीवा में युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि और भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों का किया गया सम्मान और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने तैयारी प्रारंभ। खबरों पर नजर अब विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद कर्णवीर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भेंट भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम दलदल के शहीद कर्णवीर सिंह ने प्रदेश ही नहीं देश का नाम रोशन किया है। वहीं शहीद कर्णवीर सिंह को हजारों लोगों की उपस्थिति में नम आंखों से विदाई दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना जिले के ग्राम दलदल पहुंचकर आतंकवादियों से संघर्ष करते हुए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले कर्णवीर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों से भेंट कर उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम दलदल के लाल शहीद कर्णवीर सिंह ने प्रदेश ही नहीं देश का नाम रोशन किया है। अपने जन्म दिवस के दिन कर्णवीर सिंह ने भारत माता की सेवा करते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर किया। इस संघर्ष में उन्हें भी अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। कर्णवीर सिंह सदा सदा के लिए अमर हो गए हैं। कर्णवीर सिंह का पूरे सैनिक तथा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भेंट की जाएगी। उनके भाई शक्ति सिंह को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ग्राम दलदल में शहीद स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए मूर्ति लगाई जाएगी। परिवार के लोगों को सहमति के अनुसार किसी एक संस्था का नाम शहीद कर्णवीर सिंह के नाम पर किया जाएगा। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से शहीद के चरण में नमन करता हूँ। उनका परिवार अब पूरे प्रदेश का परिवार है। धन्य है दलदल गांव की धरती जिसने ऐसे शहीद को जन्म दिया। शहीद कर्णवीर सिंह के पिता सेवानिवृत्त मेजर रवि प्रताप सिंह तथा माता श्रीमती मिथिलेश सिंह को भी मैं सादर नमन करता हूं। उनका परिवार हम सब के लिए वंदनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद कर्णवीर सिंह के पिता मेजर रवि प्रताप सिंह अपने बेटे की शहादत पर गर्व किया। उनकी आंख में आंसू की एक बूंद नहीं गिरी। उन्होंने कहा कि यदि मेरे 10 बेटे होते तो मैं सभी को भारत मां पर कुर्बान कर देता। ऐसे देशभक्त परिवार को मैं सादर प्रणाम करता हूं। सतना जिले के दलदल निवासी कर्णवीर सिंह भारतीय सेना में 21 राजपूत रेजिमेंट के में कार्यरत थे। कर्णवीर सिंह कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से संघर्ष में शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से दिल्ली तथा प्रयागराज पहुंचा। प्रयागराज से पूरे सैनिक सम्मान के साथ सड़क मार्ग से गृहग्राम लाया गया। ग्राम पंचायत परिसर में शहीद श्री कर्णवीर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। हजारों लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नम आंखों से भारत माता के सपूत कर्णवीर सिंह को अंतिम विदाई दी। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, सांसद गणेश सिंह, सांसद राज्यसभा राजमणि पटेल, पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा राजेंद्र शुक्ल, विधायक रामपुर बघेलान विक्रम सिंह, विधायक मैहर नारायण त्रिपाठी, विधायक चित्रकूट नीलांशु चतुर्वेदी, विधायक सतना सिद्धार्थ कुशवाहा, पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी, पूर्व विधायक प्रभाकर सिंह, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार के अलावा अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। इसके अलावा कश्मीर कमिश्नर रीवा अनिल सुचारी, एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, कलेक्टर अजय कटेसारिया, पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह तथा हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। अमर शहीद कर्णवीर सिंह जी के चरणों में मैं अपनी ओर से और प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जिस दिन उन्होंने जन्म लिया, शायद भारत माता की सेवा के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए जन्म लिया था और जन्म के दिन ही आतंकवादियों से लड़ते हुए
2 आतंकवादियों को ढेर करते हुए अंततः स्वयं भी भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उन्होंने अपने पिताजी के, अपने माताजी के रवि प्रताप सिंह जी, वो भी आर्मी में थे, वो रिटायर हुए, ये सेवा में आए। मैं इस परिवार को ही प्रणाम करता हूँ, माँ को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। भारत माता की अखंडता की रक्षा करते हुए, आतंकवादियों को सबक सिखाते हुए वो इस दुनिया से गए नहीं है, अमर हो गए। उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और ये परिवार, रवि प्रताप जी, माता जी, मिथिलेश जी, ये पूरे मध्य प्रदेश का परिवार है। इस परिवार का हम पूरा ध्यान रखेंगे। सम्मान निधि के रूप में 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि परिवार को दी जाएगी। उनके भाई हैं शक्ति सिंह जी, उनको शासकीय सेवा में रखा जाएगा। उनका एक स्मारक हम तय करेंगे, दलदल उनका गांव है, यहाँ भी बनाएंगे हम। और उनके नाम पर किसी संस्था का नामकरण भी परिवार से विचार विमर्श करके हम करेंगे। उन्होंने देश के लिए सब कुछ दे दिया, हम जो इस परिवार के लिए कर सकते हैं करेंगे। इस अमर वीर को, जिसने मध्य प्रदेश का, भारत माता का नाम रोशन किया है, मैं फिर प्रणाम करता हूं। और हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं। भगवान ने तो उनको अपने चरणों में। कश्मीर के शोपियां में शहीद हुए सतना के कर्णवीर सिंह की रीवा में युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए सतना के कर्णवीर सिंह। कश्मीर में शोपियां में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में विंध्य के लाल कर्णवीर सिंह शहीद हो गए, जिनका आज सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की शहादत को नमन करते हुए रीवा में युवा एकता परिषद द्वारा आज कैंडल मार्च निकालकर सिरमौर चौराहे में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विंध्य की माटी में ऐसी कई लाल पैदा हुए जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। एक और वीर सतना के लाल ने विंध्य की माटी को गौरव बढ़ाया है। सतना जिले के दलदल गांव के निवासी कर्णवीर सिंह, जो कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। शहादत के बाद रात उनका पार्थिव शव गृहग्राम पहुंचा, जहां उनका पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह भी वीर सपूत को नमन करने अंतिम संस्कार में शामिल हुए। वहीं कर्णवीर की शहादत के बाद जोश में भरे युवाओं ने आज रीवा के स्टेडियम तिराहे से सिरमौर चौक तक कैंडल मार्च निकालकर भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया। अभी आप लोगों को जैसा कि जानकारी है कि अपनी भारत माता के वीर शहीद सपूत कर्णवीर सिंह जी बीते दिनों कश्मीर हमले में शहीद हो गए हैं। हम युवा एकता परिषद परिवार के सभी युवा साथी सबसे पहले स्टेडियम से कैंडल मार्च निकालते हुए पैदल यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और यहाँ हम सभी अपनी ओर से, रीवा वासियों की ओर से और युवाओं की ओर से कर्णवीर जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और युवाओं से गुजारिश भी कर रहे हैं कि जो मातृभूमि के ऐसे शहीद सपूत हैं जिन्होंने हमारी और आपकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके लिए हम लोग समर्पित रहें। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उन्हें हम याद करते रहें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों का किया गया सम्मान। कोविड टीकाकरण कराए जाने भारत ने रचा इतिहास। 100 करोड़ लोगों को लगाया जा चुका है टीका। कोरोना जैसी भीषण महामारी से बचने देश भर में जिस तत्परता से कार्य किया गया है वह काबिले तारीफ है। इस कार्य को बड़ी ही मुस्तैदी के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया है ताकि भीषण महामारी से देश व देशवासियों को बचाया जा सके। टीकाकरण के कार्य में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अत्यंत तत्परता दिखाई और अल्प समय में 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में
100 करोड़ लोगों को कोविड-19 के टीके लगाकर इतिहास रचा है। इस कार्य को अंजाम देने वाली स्वास्थ्य विभाग की टीम को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को सम्मानित किया है। इसी कड़ी में सिंधु भवन स्थित भारतीय जनता पार्टी द्वारा चिकित्सकों को सम्मान किया गया। सम्मान समारोह भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों व उनकी पूरी टीम का शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मान किया। इस अवसर पर सभी नर्स एवं कोरोना महामारी के दौरान कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी व कोरोना वॉरियर्स शामिल रहे। सम्मान समारोह में CMHO डॉक्टर BL मिश्रा, डॉक्टर बसंत अग्निहोत्री, डॉक्टर कपूर, डॉक्टर जूली, डॉक्टर अवस्थी के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ने में सबसे बड़ी हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाली कोरोना वैक्सीन को लोगों को लगाए जाने देश भर में विशेष अभियान चलाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया गया ताकि कोरोना महामारी से देश व प्रदेशवासियों को बचाया जा सके। इसी का परिणाम है कि देश भर में 21 अक्टूबर तक 100 करोड़ से अधिक लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवाया। इसी खुशी में देश सहित रीवा में उत्सव के तौर मनाया गया और इसी खुशी में देश सहित रीवा में भी उत्सव के तौर पर मनाया गया। ऐसा माना जा रहा है कि देश में अधिकतर लोगों को प्रथम डोज का टीका लगाया जा चुका है और दूसरा डोज लगाए जाने की दिशा में शासन प्रशासन स्तर पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। 130 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में 100 करोड़ लोगों को इतना जल्दी टीकाकरण होना सबसे ज्यादा खुशी की बात है। इसी खुशी में देश भर में टीकाकरण केंद्रों में उत्सव मनाया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में सिंधु भवन समेत अन्य टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। सिंधु भवन स्थित सम्मान समारोह में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा के अलावा DPM अर्पिता सिंह व स्वास्थ्य विभाग की अन्य टीम मौजूद रही। कल 21 अक्टूबर को देश ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। हमारे देश ने 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार किया है, जिसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनका सम्मान कर रही है। उसी साथ में भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा के द्वारा अपने रीवा शहर में जो भी हमारा टीकाकरण की टीम है, जितने भी टीकाकरण केंद्र हैं और जो हमारी 10 मोबाइल यूनिट है, उनमें लगे हुए सभी प्रकार के कर्मचारी, चाहे वो हमारी नर्स बहनें हों, चाहे हमारे डॉक्टर हों या जो वेरीफायर हैं, उन सब का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। ऐसे भी बहुत से हैं ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं अपनी, उनको भी आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे जिले भर में कल हमारी बैठक हुई थी। सभी जो हमारे 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 3 सिविल अस्पताल हैं, जिला अस्पताल है, इसके साथ ही जो भी स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो अन्य टीकाकरण केंद्र, उन हर जगह हमारा कार्यकर्ता पहुँचकर इन सब लोगों का सम्मान कर रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने तैयारी प्रारंभ। निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण हुआ संपन्न। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021 के संबंध में भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में निर्वाचन की घोषणा सूचना एवं आरक्षण, नामांकन की प्रक्रिया, ऑनलाइन नॉमिनेशन, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुति, समीक्षा, प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया के विषय में विस्तार से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई। इस दौरान पंचायत निर्वाचन में रिटर्निंग ऑफिसर व सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का भूमिका के बारे में भी बताया गया। निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण बैठक में निर्वाचन के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों व प्रस्तुत समस्त दस्तावेज के सूक्ष्मता से परीक्षण करने आदि का भी प्रशिक्षण दिया गया। स्थानीय NIC में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, अनुभाग के सभी अनुविभागीय अधिकारी, जनपद के CEO तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के माध्यम से चलाया जाएगा विशेष जागरूकता अभियान। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि भारत शासन के निर्देशानुसार जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के माध्यम से चलाया जाएगा विशेष जागरूकता अभियान। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि भारत शासन के निर्देशानुसार जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन जारी है, जिसमें विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 1 से 19 वर्ष के किशोर व किशोरियों को एबिडाजोल गोली का सेवन कराया जा रहा है। विगत वर्ष कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्त कार्यक्रम का आयोजन समुदाय आधारित गृह भ्रमण रणनीति के माध्यम से किया गया, जिसके अंतर्गत 1 से 19 वर्षीय समस्त हितग्राहियों को कृमिनाशन की दवा एल्बेंडाजोल खिलाई जा रही है ताकि मिट्टी जनित कृमि संक्रमण की रोकथाम सुनिश्चित हो।
उल्लेखनीय है कि बच्चों में कृमि संक्रमण व्यक्तिगत स्वच्छता तथा संक्रमित दूषित मिट्टी के संपर्क से संभावित होता है। कृमि संक्रमण से बच्चों को शरीर में प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। कृमि होने से बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास में वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। कृमि कई कारणों से बच्चों के पेट में पहुंच सकते हैं। नंगे पैर खेलने, बिना हाथ धोए खाना खाने, खुले में शौच करने, साफ सफाई न रखने से होते हैं। कृमि होने से खून की कमी, एनीमिया, कुपोषण, भूख न लगना, थकान और बेचैनी, पेट में दर्द मिलती है, उल्टी और दस्ताना, मन से खून आना आदि हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। बच्चों को कृमिनाशक गोली खिलाने से कई तरह के लाभ होते हैं। खून कमी में सुधार आना, बेहतर पोषण स्तर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में उपस्थिति बढ़ना तथा सीखने की क्षमता में सुधार लाने में मदद करती है। सेवानिवृत्त सैनिक का देश के प्रति जज्बा, गांव-गांव घूमकर युवाओं को दे रहे हैं सेना में भर्ती होने का प्रशिक्षण। अब तक में 20 युवाओं का आर्मी में हो चुका है चयन। देश के लिए कुछ करने का हौसला हो तो समय और उम्र की परवाह किए बगैर लोग देश सेवा में जुट जाते हैं और इसी हौसले पर कार्य कर रहे रीवा के सिमरिया क्षेत्र अंतर्गत बोहरीबांध गांव के निवासी दिवाकर द्विवेदी वर्ष 2019 में आर्मी से रिटायर होकर अपने गांव आए, मगर यहां दोबारा से उन्होंने देश सेवा के लिए कार्य शुरू कर दिया, जिसके लिए उनके द्वारा जिले भर के गांव-गांव में घूमकर युवाओं को आर्मी में जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, समय समय पर झंडा यात्रा निकालकर लोगों को देश के लिए सेवा करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। दिवाकर द्विवेदी बताते हैं कि वर्ष 2019 में सेना से रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने रीवा जिले के युवाओं को सेना में भर्ती कराने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, जिसके लिए वह सुबह 4 बजे उठकर अलग अलग क्षेत्रों में गांव-गांव का भ्रमण करते हैं तथा अब भी लगातार 500 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके अलावा दिवाकर द्विवेदी की प्रशिक्षण से प्रशिक्षित तकरीबन 20 छात्रों को सेना में चयन हुआ है। वहीं आने वाली भर्ती में दिवाकर ने 100 युवाओं को चयनित किए जाने का लक्ष्य रखा है। दिवाकर द्विवेदी बचपन से ही खेल कूद में रुचि रखते हैं, जिसके बाद वर्ष 2002 में भी वह भारतीय सेना में भर्ती हुए तथा 17 वर्षों की सेवा पूरी कर वह वर्ष 2019 में रिटायर्ड हो गए। तब उन्होंने सोचा कि अपना आगे का जीवन देश के कार्य में ही लगाया जाए। तभी से उन्होंने जिले भर में घूम कर युवाओं को सेना में भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देना शुरू किया। विधानसभा अध्यक्ष ने शोक संतप्त परिवार को दी सांत्वना। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आज जवाहर नगर बिछिया में स्वर्गीय हरिराम घनसाड़ी मीसाबंदी के निवास पर जाकर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में मैं आप लोगों के साथ हूँ। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए श्रम कानून के विरोध में सीटू द्वारा आयोजित की गई कार्यशाला केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 44 श्रम कानूनों को समाप्त करने तथा श्रमिकों के लिए लेबर कोड बनाकर श्रम कानूनी को समाप्त करने की बात रखी गई। फैसले के खिलाफ श्रमिक संगठन सीटू द्वारा संगठन कार्यालय में इस नए कानून को समझाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता सीटू के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड प्रमोद प्रधान मौजूद रहे। कार्यशाला में सीमेंट यूनियन से जुड़े पदाधिकारी, मेडिकल यूनियन व वर्कर तथा अन्य श्रमिकों ने भाग लिया। इस मौके पर सीटू के जिला अध्यक्ष गिरिजेश सिंह, महासचिव सौरभ मिश्रा, राकेश सिंह, रमाकांत तिवारी, अमित सोहगौरा, राम नरेश दुबे, तेज प्रताप सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। अभी क्या है, हिंदुस्तान की सरकार ने जैसे 3 काले कृषि कानून लाए जिससे खेती बर्बाद हो जाएगी। 4 ऐसे काली श्रम संहिताएं सरकार ने पारित कर दी बिना किसी चर्चा के संसद में। कोरोना की आड़ में किसी को पता नहीं पड़ा और कोई विरोध जो कर रहे थे विरोध सुना नहीं, और उनसे सारे मजदूरों के वो बुनियादी जो अधिकार थे सब अधिकार छीन लिए गए। आप भी जर्नलिस्ट एक्ट में काम करते थे, आप भी वो एक्ट ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब आने वाले दिनों में जो अभी तक जो व्यवस्था थी कि कानून थे और कारखाने के मालिक कानूनों का पालन नहीं करते थे तो कानूनी गैर कानूनी काम करते थे। तो अभी हम कहते थे कि जंगल राज कायम है, सरकार की वजह से वो गैर कानूनी काम हो रहा है। अब उनके गैर कानूनी काम को जो उल्लंघन करते थे उसको कानूनी रूप दे दिया। अब कानून के अंदर से ऐसे प्रावधान कर दिए
कि जो उनकी दादागिरी होगी, बधुआगिरी कराएंगे, तनख्वाह नहीं देंगे, परमानेंट नहीं करेंगे, फिक्स मतलब ये माना जा रहा है कि लेबर कोड ही खत्म कर देंगे क्या? खत्म, श्रम कानून खत्म। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने वट वृक्ष लगाकर शरद पूर्णिमा को बनाया ऐतिहासिक। सांसद जनार्दन मिश्र के द्वारा शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से सिद्धेश्वर महादेव मंदिर ललो घाट शास्त्री नगर अमहिया में मनाया गया, जहां हजारों लोगों ने प्रसाद प्राप्त किया। आचार्य श्री वर्धमान ने बताया कि यह खीर विशेष औषधि द्वारा तैयार की जाती है। रात भर खुले आसमान में चंद्र का अर्घ प्राप्त होता है। इसके बाद सुबह समस्त जनमानस को प्रसाद दिया जाता है। जनार्दन मिश्र ने कहा कि अभी यह कार्यक्रम हमारे शहर में बहुत सूक्ष्म तरीके से मनाया जाता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस संस्कृति को बहुत ऊंचाई पर ले जाएं। इसके लिए सांसद ने हर मदद करने का आश्वासन दिया है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।